If I had to get fit in 2025, this is what I had do. आई नो तुम बहुत थक चुके हो, हजार बार प्रैक्टिस कर चुके हो, वेट लॉस करने की, फिट होने की, हर बार बेकार जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ मी, क्योंकि मेरी भी कटिंग स्टार्ट ही हो रही है। सो आई थिंक साथ में स्टार्ट करते हैं। जब कटिंग की बात आती है ना, पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट कि जो कटिंग है वो सब कुछ तुम्हारा एक्सरसाइज ही है, या सब कुछ तुम्हारा वर्कआउट ही है, या फिर ये जो छोटे मोटे सप्लीमेंट्स आते हैं इनसे वेट लॉस करने की सोचते हैं। ऑल दैट लाइक स्टिल 2024 भी खत्म हो गया, 2025 स्टार्ट हो गया, इसमें भी मिसकंसेप्शन है। पहले मैं तुम्हारे मिसकंसेप्शन तोड़ता हूँ, ठीक है। अगर हम इसको टोटल को परसेंटेज में निकालें, अगर रिप्ड होने को, जैक्ड होने को, कटिंग को अगर हम परसेंटेज में निकालें, सो इट विल बी लाइक 50% योर डाइट, 25% योर वर्कआउट एंड 25% योर रेस्ट, योर स्लीप। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम सिर्फ और सिर्फ दिन भर 2 3 5 घंटे कार्डियो कर रहे हो, रनिंग जा रहे हो, वॉक जा रहे हो, जिम में 2 2 घंटे बिता रहे हो तो तुम वजन कम कर लोगे या फिट हो जाओगे, या वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर द इमेज दैट यू हैव इन माइंड ऑफ योर सेल्फ, वो अचीव कर लोगे। ठीक है, बेसिक्स से लेके चलते हैं। 50% योर डाइट, 25% योर वर्कआउट एंड 25% योर रेस्ट। यस, रेस्ट। तो पहले डाइट को समझते हैं, ठीक है। ऐसा कितनी बार हुआ है तुम्हारे साथ कि तुमने एक गोल बनाया हो कि मुझे इतने दिन में इतना केजीज कम करना है, एंड तुमने बहुत ही तगड़ा सा अपना डाइट स्ट्रक्चर प्लान कर लिया है कि मुझे सिर्फ आज इतनी ही रोटी खानी है, इतना ही चावल खाना है, सिर्फ ये हरी सब्जी खानी है, एंड तुमने 1 2 4 5 7 8 दिन वो किया, एंड बूम, उसके बाद सब खत्म। अगले हफ्ते तुम मुझसे भी ज़्यादा मोटे, नेक्स्ट मंथ तुम मुझसे भी ज़्यादा मोटे। रिलेट कर पा रहे हो ना? मैंने भी किया, बहुत बार किया। मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ। तुम ऐसा करते रहोगे, टाइम बीतते रहेगा, मोटे ही रहोगे। तो जो हमें चेंज करना है, सबसे पहले डाइट को ही समझते हैं, ठीक है। डाइट में ही जो हम चेंज कर सकते हैं वो ये करेंगे कि सबसे पहली बात तो ये जो बड़े बड़े से तुम ऑब्स्टेकल्स को हटाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं आज से कुछ खाऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ एक रोटी खाऊंगा, मैं मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है तो मैं आज से 1000 ही खाऊंगा। ब्रो, ब्रो, तुम्हें जिंदा भी रहना है ना, तुम्हें स्कूल भी जाना है, तुम्हें कॉलेज भी जाना है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी भी जीनी है। ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक ही गोल है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पतला होना है। अगर ये भी है तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये एक रॉन्ग वे है टू अप्रोच दिस। नाउ सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर कैलोरीज एंड हाउ टू मेजर इट, ठीक है। गूगल पे जाओ, कैलोरी कैलकुलेटर खोलो, पीओवी डालो, अपनी एज डालो, हाइट डालो, वेट डालो, वट वो पूछता है वो डालो, एंड तुम्हारी एक रफ चार्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा मेंटेनेंस कैलोरी का, ठीक है। उसमें दिया होगा कि अगर तुम इतनी स्पीड में कम करना चाहते हो तो इतनी कैलोरीज लो, बहुत ज़्यादा माइल्ड करना चाहते हो तो इतनी कैलोरीज लो। देख लो, पहले उस चार्ट को देख लो, ठीक है। बिल्कुल 100% एक्यूरेट वो चार्ट नहीं होता है, मैं बता दूं। ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, ऐसी कोई सी भी अभी मशीन नहीं बनी जो तुम्हारा 100% एक्यूरेट डेली की कैलोरीज नीड बता सके, बट स्टिल उससे तुम्हें एक रफ आइडिया आ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेजर ईच डे, एवरी टाइम यू ईट, यू हैव टू फकिंग मेजर कितना तुम्हारा पेट के अंदर जा रहा है। अब आती है बहुत बड़ी दिक्कत कि भाई हम मेजर कैसे करें, मशीन लेके आए, कैसे मेजर करें। तो देखो, ये एक ऐसी आर्ट है ना, इट्स लाइक स्किल, या रियली मैं स्किल कह रहा हूँ, मैं ये एक स्किल है। और तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते तक वट एवर यू आर ईटिंग, चाहे तुम रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, दूध पी रहे हो, वट एवर द फक यू आर ईटिंग, तुम्हें हर चीज की कैलोरीज चेक करनी है। चीज जो भी है तुम्हारे हाथ में पकड़नी है, गूगल पर डालना है, क्वांटिटी डालनी है, इतना है, और उसकी कैलोरीज चेक, नोट डाउन इट ऑन कॉपी। ऐसे ऐसे जब तुम धीरे धीरे करोगे ना, ज्यादा दिन नहीं करना है, 4 5 7 दिन करना है, हर चीज का सुबह से शाम तक जो भी खाए। एक कैंडी भी मुंह में जा रही तो उसकी कैलोरीज चेक करो, एक पैकेट बिस्किट भी खाया तो उसकी कैलोरीज चेक करो। डू यू नो कि ओरियो के जो 3 4 छुटके छुटके से बिस्कुट होते हैं उनमें 200 250 कैलोरीज होती है। डू यू इवन नो? वो हम 4 4 पैकेट खा जाए
क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कैलोरीज का। तो इससे तुम्हें ये तो समझ में आ रहा होगा कैलोरीज कितना ह्यूज प्ले करती हैं हमारे डाइट में। सो तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम खाते हो, जैसा भी तुम खाते हो, हर चीज़ को खाने से पहले पहले समझ जाओगे तुम। रोटी खाते हो, रोटी का साइज सेम ही होता है, रोटी डालोगे गूगल पे उतनी कैलोरीज निकलेंगी, उसको नोट डाउन करो। 1 हफ्ते तक करोगे, उसके बाद क्या होगा ना, बिलीव मी क्या होगा, जब तुम रोड में चल रहे होगे ना, तुम हाथ में चीज़ें देखोगे लोगों के, या चीज़ें वैसी पड़ी हुई देखोगे, तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें नहीं दिलेंगी, तुम्हारे दिमाग में वो कैलोरीज चलेंगी। ओ अरे एक अंडा 70 कैलोरीज, अरे 2 चम्मच पीनट बटर 200 कैलोरीज। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो तुम्हें अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। फर्स्ट टास्क तुम्हारा यही है। अब तुम बार बार फेल क्यों होते हो ना, क्योंकि तुम बहुत ही तगड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ घूमते हो, वेट लॉस फैट लॉस जिस भी जनरी में तुम जा रहे हो, ठीक है। ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसे चलोगे हर बारी की तरह, पिछली बार की तरह भी 4 दिन 5 दिन हफ्ता 10 दिन 20 दिन करोगे, शरीर बोल जाएगा, बीमार पड़ जाओगे और फिर से उसी ट्रैक पे आ जाओगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, छोटे से स्टार्ट करना है। कैसे करना है, ताकि देखो मैं तुम्हें एक प्लान किस हिसाब से बना रहा हूँ ना। अभी विंटर्स चल रही है, ठीक है, जनवरी स्टार्ट हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हैं, जिंदा 3 महीने हमारे पास, ताकि तुम जो मार्च के बाद भी अप्रैल, ताकि तुम जो जो नेक्स्ट समर आ रही है ना, उस पर तुम अपनी शर्ट खोल के अपने एब्स के साथ बीच पे जा सको, स्विमिंग पूल पे जा सको, तुम्हें वो वेस्ट पहन के छुपाना ना पड़े अपना शरीर। इसके लिए हम वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है, हम लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं। अगर तुम में से कोई भी ये सोच के आया है कि मैं कुछ ऐसा नॉलेज दूंगा कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा और कल तुम्हारे बॉडी का 10 किलो कम हो जाएगा, प्लीज अभी वीडियो से जा सकते हो। ऐसी फालतू बातें हम नहीं करते, इंसान जैसी बातें करते हैं, ठीक है, सिंपल बातें करते हैं, ह्यूमन बातें करते हैं, जो चीज़ें पॉसिबल है वो बातें करते हैं। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम जा सकते हो। तुम्हें धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें काटनी स्टार्ट करनी है। नाउ कैसे काटनी स्टार्ट करनी है, अपने पहली बात तो जितनी भी तुम डाइट लेते हो सुबह शाम दिन रात, जब भी, पहली बात उसमें से फास्ट फूड बंद कर दो। तुम कई बार तुम्हारे दिमाग में आएगा कि तुम्हारे सामने में कोई दोस्त रहेगा कि यार चल ये खा के आते हैं, और तुम सोचोगे चलो आज खा लेता हूँ, बस कल से खत्म, कल से नहीं खाऊंगा। तुम्हारे सामने में एक पैकेट रखा होगा नमकीन का, एंड यू विल बी लाइक थोड़ा सा खा लेता हूँ, उसके बाद नहीं खाऊंगा। नो कहना सीखो, ठीक है। व्हाट आई मीन बाय दिस इज नो कहना सीखो। एक कैंडी भी है तो नो। एब्स चाहिए, 6 पैक चाहिए, अगले समर में रिप्ड दिखना है, तो अगर सीरियस हो तो तभी इस बात को सुनना। अगर नहीं हो सीरियस, खाओ मेरी बला से, दबा के खाओ, राक्षस बन जाओ, आई डोंट फकिंग केयर, ठीक है। अगर सीरियस हो तो स्टार्ट सेइंग नो टू एवरीबॉडी। जो चीज तुम्हें नहीं खानी है वो नहीं खानी है, दैट्स इट, फिक्स हो गया है, नहीं खाना है, ठीक है। और तुम क्या करोगे, कल से ही इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करोगे। नाउ ऐसा 100% श्योर नहीं है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग तुम्हारे पे काम करेगी। हो सकता है तुम्हें दिक्कत आ जाए, हो सकता है तुम्हें हंगर इश्यूज हो, तो तुम पहले चेक करोगे। इंटरमीडिएट फास्टिंग से मेरा क्या मतलब है, तुम अपना ब्रेकफास्ट स्किप करोगे। अगर तुम ब्रेकफास्ट करते हो तो उसको स्किप करोगे, तुम सीधे दिन की डाइट लोगे, तुम सीधे अपना लंच करोगे 1 बजे के टाइम पे को, और उसके बाद बीच में थोड़े से स्नैक्स लोगे। स्नैक्स में कुछ उल्टा सीधा मत लेना, फ्रूट्स ले सकते हो बस, और उसके बाद सीधे तुम्हारा डिनर होगा जो कि 6 बजे ख़त्म, 6 PM डेडलाइन, 6 PM पे तुम्हारा डिनर खत्म, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि 12 और 6 18 17 घंटे तुम्हारी बॉडी बिना खाने की रहेगी, ठीक है। तुम्हें कुछ ठूसोगे नहीं, तो तुम्हारी बॉडी को एक तो बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा कि तुम्हारा जो डाइजेशन है, उसके बाद तुम्हारी बॉडी को मसल रिकवरी का टाइम मिल जाएगा तुम्हारी। अगर तुम खाते रहोगे, खाते रहते हो, तो उससे होता क्या है ना, तुम खाते तो रहोगे, ठीक है, तुम्हारी आदत है कि तुम्हें हर 6-6 घंटे में खाना पड़ता है, तुम 4 डाइट लेते हो। अब बॉडी में तुमने खाना डाला, उसको डाइजेस्ट होने में बेटा काफ़ी टाइम लगता है, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे, कुछ कुछ ऐसे फूड भी होते हैं जिनको डाइजेस्ट करने में 20-20 घंटे भी लगते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से एक ये बेनिफिट होता है कि तुम्हारी जो डाइजेशन है वो पूरी होने के बाद तुम्हारी बॉडी को रिकवर करने का टाइम मिल जाता है। अब तुम दिन भर ठूसते ही रहोगे तो बॉडी रिकवर कब करेगी, कब करेगी बॉडी रिकवर अंदर की चीज़ों को। तो तुम्हें इंटरमीडिएट फास्टिंग करना स्टार्ट करना है, और तुम्हें अपनी डाइट में
प्रोटीन रिच फूड स्टार्ट करने हैं खाने। प्रोटीन रिच फूड से क्या होता है, बेसिक सी चीज़ है, प्रोटीन रिच फूड को खाने से तुम्हारा पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है। अगर तुम एक सेम क्वांटिटी में एक कार्ब्स की चीज़ खाओगे और सेम क्वांटिटी में प्रोटीन खाओगे तो प्रोटीन वाली चीज़ तुम्हारा पेट ज़्यादा देर तक भरे रखेगी। तो तुम्हें प्रोटीन वाली चीज़ें इंक्लूड करनी है जितनी भी तुम्हारी डाइट है। ऑफ कोर्स प्रोटीन तो तुम्हें वैसे भी खाना चाहिए। अब तुम वेज हो या नॉन वेज हो, अपने अकॉर्डिंगली प्रोटीन की डाइट पूरी करना स्टार्ट करो और अपनी जो डाइट है उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी प्रोटीन की ही रखो। कार्ब्स को कम कर सकते हो बट जो फाइबर वाली चीज़ें हैं जैसे कि दाल सब्जी इनको बढ़ाओ, हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं और हमारे लिए वैसे ही फ़ायदेमंद होती हैं। ठीक है, स्नैक्स के लिए फ्रूट्स लेना स्टार्ट करो, जो भी सीजनल फूड चल रहा है उसको लेना स्टार्ट करो। डेली 100 ग्राम 200 ग्राम 30-40 20-30 रुपए खर्च होंगे डेली के। 100 ग्राम फ्रूट स्टार्ट करो। तुम्हें लग रहा होगा कि फ्रूट खाने से क्या होगा, बट बिलीव मी एक बार स्टार्ट करोगे तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारी एक स्किन एक अलग टाइप से ग्लो करने लग जाती है, तुम्हारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भर भर के जमा हो जाते हैं जो तुमने बचपन से कभी नहीं किए हैं। हो सकता है तुम्हें किसी विटामिन की कमी हो जिस वजह से तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हो या दांतों में कोई दिक्कत आ रही हो तो वो तुम फ्रूट खा सकते हो। बहुत सारे फ़ायदे एंड वो खाने में तुम्हें हंगर इश्यूज होंगे, ऑफ कोर्स होंगे अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो तो। तुम्हें कंज्यूम करनी है ब्लैक कॉफ़ी, दिन की 2 से 3 ब्लैक कॉफ़ी तुम्हें डेली कंज्यूम करनी है। ब्लैक कॉफ़ी हमारे एपेटाइट को कम करती है, ब्लैक कॉफ़ी हमारे हंगर इश्यूज को कम करती है। आई होप तुम समझे, ब्लैक कॉफ़ी में कैलोरीज बहुत ही कम होती हैं तो वो हमारे हंगर इश्यूज को कम करती है, प्लस हमारे माइंड को भी शार्प करती है। ऐसा न हो कि तुम खाना न खा रहे हो तो तुम्हारी बुद्धि चलनी भी बंद हो जाए, ना तुम कॉपी में कुछ लिख पा रहे हो ना तुम अपने स्कूल कॉलेज का कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, तो तुम्हें डेली ब्लैक कॉफ़ी भी कंज्यूम करनी है अगर तुम कंफर्टेबल होती है तो। अब मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ कि तुम्हें ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, बट बिलीव मी ये तुम्हें इतना अच्छा बूस्ट देगी, तुम्हारे फैट लॉस की प्रोसेस में बहुत बढ़िया बूस्ट देगी, तुम्हें बहुत हेल्प करेगी, तुम्हारे हंगर इश्यूज को सप्रेस करेगी। सो प्लीज़ ब्लैक कॉफ़ी पीना स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर अ लॉट। अब इसकी भी एक लिमिट है, 3 4 5 लीटर तक पी सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें 10 लीटर पानी पीना है सुबह से शाम तक पानी, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। 3 4 लीटर पानी पियोगे तो वो काम क्या करता है, पहली बात तो क्लीनिंग करता है, ठीक है, पूरी बॉडी की इंटरनली। सेकंड, अगर तुम पानी पियोगे तो अगेन तुम्हारी जो भूख है वो सप्रेस होगी। पता है क्या होता है, कई बार हम ऐसे आते हैं ना, उठते दौड़ भाग के आते हैं और घर में आते हैं, अरे यार कुछ खाना खाना, मम्मी कुछ खाने को चाहिए। पता है हमारी बचपन से आदत हो गई है ना कि इतना खाने की, तो बॉडी कई बार कैप्चर ही नहीं कर पाती कि वो बंदे को भूख लगी है या प्यास लगी है। हमें लगी प्यास होती है और हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख लगी है और हम बिना बात के कुछ भी खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, तुम्हारी फालतू की कैलोरीज बॉडी में जाती है जो तुम्हें नहीं चाहिए थी। तो तुम्हें डेली पानी पीना स्टार्ट करना है। एक बड़ी सी बॉटल रखो, 2 लीटर 3 लीटर की जितनी रख सकते हो, और उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। बार बार अपने मुंह के बगल पे रखो, जहाँ पे को काम करते हो अपना उसके बगल में रखो, उसको पीने की कोशिश करो। उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो पेट है वो तुम्हारा फिल्ड रहेगा, तो तुम्हें फालतू की चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें भूख उल्टी सीधी नहीं लगेगी, जो उल्टी भूख लगती है वो नहीं लगेगी। अब आते हैं तुम्हारे वर्कआउट पे। देखो वर्कआउट एज मैंने बताया 25% मैटर करता है, ठीक है, बट 25% भी बड़ा परसेंटेज होता है, ठीक है, ये छोटा परसेंट नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, अगर जिम ज्वाइन कर सकते हो वेरी गुड, जिम ज्वाइन करो। ऐसी कोई बहुत बड़ी नीड नहीं है कि तुम जिम जाके ही अपना वेट लॉस कर सकते हो या फैट लॉस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ये है कि अगर तुम जिम जाओगे तो तुम्हारी बॉडी को ऑफ कोर्स एक शेप मिलेगा, एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि तुम्हें, क्योंकि तुम्हें एक चीज़ दिमाग में गौर रखना है, जब तुम कटिंग कर रहे हो, तुम फिट होना चाह रहे हो, तो ये चीज़ हमेशा गौर रखना कि तुम्हें पतला नहीं बनना है, ठीक है, तुम्हें सुंदर बनना है, तुम्हें एडोरेबल बनना है। अगर एक मैन हो तो तुम्हारी बॉडी अच्छी लगनी चाहिए जब तुम पतले हो। ऐसा ना हो कि तुम पतले हुए और सूख के कांटे बन गए, ठीक है, ऐसा नहीं होना है। हमें हमें अच्छा दिखना है। तो तुम्हें जिम जाना स्टार्ट करना चाहिए। तुम जिम जाते हो तो बहुत बढ़िया, लॉट्स ऑफ लव। जिम जाओ, वर्कआउट करो, जो करते हो तुम, ब्रो स्प्लिट करते हो ब्रो स्प्लिट करो, पुश पुल लेग करते हो, इसमें कोई ऐसी बताने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है, कि तुम ये वर्कआउट करो इससे ऐसा ऐसा होगा। ऐसा इस वहम में मत जीना
इस वहम में मत जीना 2025 में जी रहे हो तो किसी ने तुम्हारे दिमाग में ये घुसेड़ दिया होगा कि ये एब्स की एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा पेट कम हो जाएगा या तुम्हारा फैट लॉस हो जाएगा। ब्रो स्पॉट रिडक्शन जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फैट हमारी पूरी बॉडी में एक लेयर की तरह होता है और वो लेयर की तरह ही जाता है। एक जगह से एक पॉइंट से फैट नहीं जाता है, पूरी बॉडी से इकट्ठा जाता है। तुम्हें जिम स्टार्ट करना है प्लस अपने स्टेप्स बढ़ाने हैं, डेली के स्टेप्स। अब तुम इसको कैसे बढ़ा सकते हो? तुमने लंच किया, 10 मिनट पैदल घूम आए, घर के बाहर निकल गए, थोड़ा सा घूम आए, शाम को दोस्तों के साथ पैदल पैदल घूम के आ गए, सुबह उठे, सुबह कोई कुत्ता है तुम्हारे पास, उसको कुत्ते को घुमाने लेके जाओ। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हारी जो बेसिक डेली लाइफस्टाइल है, तुम उसमें बहुत आराम से अपने स्टेप्स पूरे कर सकते हो। थोड़ी बहुत देर सुबह कुत्ता है, कुत्ते को घुमाने लगे, नहीं है तो खुद घूमने के लिए चले गए, समझ रहे हो? शाम को चले गए, लंच किया, उसके बाद थोड़ी देर चले गए। स्टेप्स बढ़ाओ। स्टेप्स में क्या होता है ना यार, तुम चलो 10-15 मिनट, 20 मिनट, उससे क्या होता है कि तुम्हें पता नहीं चलता है। पहली बात, तुम नॉर्मल चल रहे हो, तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ हो रहा है खतरनाक सा, पर तुम्हारी कैलोरीज बर्न होंगी, ठीक? तो स्टेप्स करो, 7,000, 8,000, 10,000 जितने कर सकते हो उतने करो स्टेप्स। अच्छी बात, जितने ज़्यादा करो, ठीक है? कोई तगड़े से हैवी कार्डियो में मत जाना, ठीक है? ऐसा कुछ तगड़ा सा कल से अपना रूटीन तुम मत बनाना कि तुम्हें सुबह 10 किलोमीटर दौड़ना है, शाम को 10 किलोमीटर दौड़ना है, उसके बाद दिन में जिम भी जाना है, क्योंकि तुमने दिमाग में एक सफ़ेद पट्टी बांध ली कि मुझे तो 20 दिन के अंदर में बीमार हो जाओगे, शरीर की मदर सिस्टर हो जाएगी। मत करना ऐसा, ठीक है? नॉर्मल बेसिक धीरे 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 चलते हैं। अगर तुम एक ह्यूमन हो, ह्यूमन की तरह फैट लॉस करना है, कोई ऐसा तुम्हारी 200 करोड़ की पिक्चर नहीं आ रही है अगले महीने जिसके लिए तुम्हें बिल्कुल ही अगले महीने ही फिट बनना है, ठीक है? ऐसा नहीं है। तुम बेसिक ह्यूमन हो, तुम इंसान हो, तुम इंसान की तरह चलोगे। तुम्हें वॉक पे जाना है डेली, जिम जा सकते हो तो जाओ, खाली टाइम मिलता है, हाँ तुम क्या कर सकते हो, एक रोप ला सकते हो, अभी मेरे को मिल नहीं रही है, मैंने रखी है, एक स्कीपिंग रोप ला सकते हो, सुबह शाम थोड़ी देर उसको कर सकते हो, प्लस अपनी वॉक पे जाओ। और अगर तुम्हें इतनी चुल है एक्स्ट्रा करने की तो थोड़ी देर योगा कर लो, वो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट देगा एक हाई इंटेंसिटी कार्डियो करने से। तो क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ना, पता है? हाई इंटेंसिटी कार्डियो करने से क्या होगा, तुम कर तो लोगे, दबा के करोगे, ठीक है? 20 मिनट, 30 मिनट, तुम्हें शुरू में तो बहुत चुल्ल होती है भाई, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। शुरू में बहुत चुल्ल होती, तुम करोगे 20-20 मिनट, उसके बाद क्या होगा ना, जब जिम में जाओगे, जब परफॉर्मेंस देखोगे अपनी उसके बाद जिम में, तो फिर पछताओगे। तुम समझ नहीं पाओगे, निकाल नहीं पाओगे डिफ़ॉल्ट की भाई दिक्कत कहाँ आ रही है। तुम्हें अपनी एनर्जी बचा के रखनी है। एनर्जी लगानी है तो कहीं सही जगह लगाओ, जिम में लगाओ, अपने वर्कआउट में लगाओ, ताकि तुम्हारी बॉडी को एक शेप मिले, ताकि जब तुम एक कटिंग कर लो, एक फैट लॉस की जर्नी कर लो, एक वेट लॉस की जर्नी कर लो, उसके बाद तुम पतले दुबले ना दिखो, तुम ठीक दिखो, तुम अच्छे दिखो, तुम सुंदर दिखो। वर्कआउट के लिए इतना ही, वर्कआउट के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम जिम जाते हो तो वेरी गुड, और थोड़ा बहुत अगर तुम अपने स्टेप्स बढ़ा लो, और सुबह शाम अगर खाली टाइम है तो किसी समय स्किपिंग रोप कर ली, या कुत्ता है तो कुत्ते को घुमाने को ले गया, दैट्स इनफ फॉर योर वर्कआउट। 25% ही है ये। मेन रोल तुम्हारी डाइट का है, इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना। 50% ऑफ योर कटिंग, 50% ऑफ योर वेट लॉस डिपेंड्स ऑन योर डाइट। तुम्हारा मेन रोल, तुम्हारा मेन मोटो डाइट होना चाहिए, ना कि तुम्हारा वर्कआउट क्या है क्या नहीं है, ठीक है? थर्ड इज योर रेस्ट, यस, योर स्लीप। हाउ डू यू स्लीप? बहुत सारे लोग, हर कोई इसको इग्नोर करता है। लोग सोचते हैं कि मैं वर्कआउट तो कर ही रहा हूँ, डाइट भी ले रहा हूँ, तो मुझे क्या, मतलब क्या ज़रूरत है? रात के 3-3 बजे सोते हैं और सुबह ही 7 बजे उठ जाते हैं, फ़ोन चलाते हैं रात भर, या कुछ ऐसा ही उल्टा काम करते हैं, ये सही भी काम करते हैं। तो शरीर को क्यों सता रहे हो भाई? अगर तुम इतना वर्कआउट कर रहे हो, प्लस तुम डाइट भी कम ले रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी एक तो ऑटोमेटिकली जो नीड होती है 7-8 घंटे की, तुम वो पूरी कभी करते नहीं थे।
अब तुम एक्स्ट्रा प्रेशर बॉडी पे डाल रहे हो और उसके बाद भी अगर तुम इस नीड को पूरा नहीं करोगे, बिलीव मी तुम्हारी बॉडी बनने की बजाय बिगड़ जरूर जाएगी, तुम्हारी खोपड़ी हल्की हो जाएगी, तुम्हारा सर हल्का हो जाएगा। ऐसा मत करना। एक टाइम फिक्स करो, एक रूटीन बनाओ, एक कॉपी लो, पेन लो, एक रूटीन बनाओ कि मुझे इतने बजे जिम जाना है, दिन में इतनी बार डाइट लेनी है, अपने हाथ से बनानी है, और शाम को इतने बजे फोन रख के आंख बंद करके, नींद नहीं भी आ रही तो बिस्तर पे पड़ जाना है। ठीक है, रेस्ट लोगे तभी बॉडी रिकवर करेगी। ऐसा मत सोचना कि मैं सोऊंगा नहीं और मेरी बॉडी रिकवरी कर लेगी। तुम सोओगे नहीं, तुम्हारी बॉडी रिकवरी करेगी नहीं, ना तुम्हारी डाइट का कोई फ़ायदा होगा, ना तुम्हारे वर्कआउट का कोई फ़ायदा होगा। सोना बहुत ज़रूरी है। अ गुड स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी व्हेन यू आर कटिंग, व्हेन यू आर लूजिंग वेट। 7 से 8 घंटे सोने की कोशिश ज़रूर करो। सो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक वर्कआउट की वीडियो बनाऊं कि जो तुम्हें क्या क्या कर सकते हो अपने फैट लॉस की जर्नी को स्पीड अप करने के लिए, या फिर मैं तुम्हें कुछ रेसिपीज़ बताऊं वेजिटेरियंस के लिए भी और नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी, क्योंकि मैं बोथ हूँ, तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर बनाऊंगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू गाइस।